आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप को डायनेमिकली कैसे बनाते हैं मैच फंक्शन के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे जो भी नाम हम लोग देंगे और उसका जो भी फील्ड चूज़ करेंगे, इसका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मनीष है और उसका टोटल सैलरी यहाँ पे 36,000 है। यहाँ पे आप देखिए मनीष का टोटल सैलरी 36,000 है। अगर यहाँ पे मनीष का नाम अगर हम लोग चेंज करते हैं और चूज़ करते हैं राम, तो राम का जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए राम का जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे दिख रहा 36,000। अगर हम लोग यहाँ से चूज़ कर ले पूजा का देखिए 35,000 है। यहाँ से अगर हम लोग चूज़ कर लेते हैं पूजा का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 35,000 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग इसका फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे देखना है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूजा का जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ये देखिए पूजा और उसका जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वी लुकअप को डायनामिक कैसे बनाते हैं मैच फंक्शन के साथ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय नेम इस तरह से सिलेक्ट किया जाए और यहाँ से जो भी पोस्ट सिलेक्ट किया जाए या फिर बेसिक सैलरी सिलेक्ट किया जाए, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दिख जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है राम और बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में राम है और यहाँ पे इसका है बेसिक सैलरी। तो ये डेटा हमारा ऑटोमेटिक उठ के आ जाना चाहिए। तो इस तरह का सर्च हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इक्वल और वी लुकअप लगाने के बाद इस तरह से आपके पास सिंटैक्स खुल जाएगा। सबसे पहले मांगा जा रहा है आपका लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा क्योंकि एम्प्लॉय नेम हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी डेटा रहे वो हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। कॉमा देते हैं, उसके बाद टेबल एरे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करेंगे और फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। इससे पूरा टेबल एरे सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद अब कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी है, तो इस टेबल में बेसिक सैलरी कौन से कॉलम में है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए राम का बेसिक सैलरी 31,792 है, 31,792 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब आएगा जब हम लोग इसका डिटेल्स को चेंज करेंगे। बेसिक सैलरी की जगह हमें अगर डीए का रिकॉर्ड देखना है तो डेटा आपका वही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर से अगर हम लोग देखना चाहते हैं टोटल सैलरी, तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि वी लुकअप को मैच फंक्शन के साथ कैसे करते हैं, ताकि यहाँ पे जो डिटेल्स दिया जाए एम्प्लॉय नेम में और यहाँ पे जो फील्ड टाइप दिया जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो जाना चाहिए। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी उसके लिए हमें प्लीज लाइक करना, मैच फंक्शन को समझना होगा। मैच फंक्शन को इस वाले फील्ड में समझते हैं। पहले मान लीजिए हम यहाँ पे जो भी डेटा चूज करें उसका कॉलम नंबर हमें पता होना चाहिए। मैच फंक्शन का इतना ही काम है, ये अगर हो जाता है तो इसी डेटा को हम लोग वी लुकअप के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, तो जेंडर हमारे इस टेबल में सेकंड वाले कॉलम में है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। फिर अगर हम लोग यहाँ से चूज कर लेते हैं अगर पोस्ट या फिर बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हमारा 5 वाले कॉलम में, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। चलिए ये देखते हैं कि मैच फंक्शन में ये काम कैसे होता है। इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे मैच लिखने के बाद इस तरह से हमारा आर्गुमेंट आ जाएगा। यहाँ पे पहले लुकअप वैल्यू देना है। हमारा लुकअप वैल्यू मैच फंक्शन के लिए ये है, ये देंगे। इसके बाद हम लोग देंगे कॉमा लुकअप एरे। तो मैच फंक्शन आपको याद रखिएगा इसकी इसका जो रेंज होता है, एरे रेंज होता है, वो एक ही सीरीज में होता है। या तो वो कॉलम में हो सकता है या फिर रॉ में हो सकता है। इसमें हम लोग मल्टीपल कॉलम को रेंज नहीं ले सकते हैं या फिर मल्टीपल रॉ को भी रेंज में हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी है और इसके लिए हमें देना है लुकअप एरे। तो बेसिक जो सैलरी है वो इस एरे में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे इसी एरे में आपको मिलेगा। तो इस वाले पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, ये इस जगह एरे बन जाएगा।
कॉमा देंगे और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे, बस इतना ही। अब देखिए बेसिक सैलरी जो है वो 5th कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे 5th आ रहा है। जैसे हम लोग इसमें डेटा चेंज कर लेंगे और चूज़ कर लेंगे डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट आपका 3rd कॉलम में 1, 2 और 3, तो ये 3rd आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग चूज़ करते हैं टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी हमारे इस सीट में 8वें कॉलम में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हमने वी लुकअप निकाला और यहाँ पे हमने मैच फंक्शन का यूज़ किया। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग इस जगह करेंगे ताकि ऑटोमेटिक हमारा जो फील्ड चेंज हो तो डेटा हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो सके। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। नेम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नेम लिस्ट है, नेम लिस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फिर डेटा में आएंगे और डेटा में आने के बाद यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से डेटा वैलिडेशन का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से चूज़ कर लेंगे एनी वैल्यू। एनी वैल्यू को चूज़ करने के बाद आपको चूज़ करना है लिस्ट। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ से सोर्स ऑफ लिस्ट मांगा जा रहा है। सोर्स ऑफ लिस्ट यहाँ पे हम लोग इस वाले कॉलम को देंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, नेम का लिस्ट बनाना है। तो सोर्स ऑफ लिस्ट में हम लोग इस कॉलम को रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर्सर रखेंगे, यहाँ पे कर्सर आना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा रियल डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ये पूरे नीचे तक हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद ये रेंज यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ये पूरा लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ साथ इस तरह से लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं ताकि हम लोग ये काम कर सकें। तो यहाँ पे भी हम लोग वो काम कर सकते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं और फिर से आते हैं यहाँ पे चूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आते हैं, यहाँ से एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट चूज़ करेंगे और सोर्स में कर्सर रखेंगे। अब ये जो हमारा लिस्ट है ये हमारा अलग अलग फील्ड का है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा फील्ड का एक लिस्ट बन जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखेंगे कि पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम हमेशा नहीं रखना है क्योंकि एम्प्लॉय नेम तो यहाँ पे है और सेकंड में आपको एम्प्लॉय नेम नहीं रखना है, नहीं तो फिर आपका डेटा सेम हो जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई एक फील्ड चूज कर लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं राहुल का यूज़ किया जाए और राहुल का क्या देखना है हमें, तो राहुल का देखना है डिपार्टमेंट। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं डिपार्टमेंट। अब इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वी लुकअप और मैच फंक्शन दोनों लगाएंगे। इक्वल प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे वी लुकअप टाइप करने के बाद इस तरह से हमारे पास एक आर्गुमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आर्गुमेंट आने के बाद हमें क्या देना है, लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, कॉमा देंगे, उसके बाद टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे जो है हमारा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबाएंगे, इससे पूरा हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएंगे, इससे पूरा आपका रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें इसे कॉमा देना है। अब बारी आता है कॉलम इंडेक्स देने की। तो ये कॉलम इंडेक्स हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चेंज हो, तो इसमें हम लोग कॉलम नंबर अगर टाइप करेंगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैच फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मैच फंक्शन, MATCH, इस तरह से देखेंगे मैच फंक्शन एक्टिवेट हो गया। टाइप की प्रेस करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब आर्गुमेंट में हमें मैच फंक्शन के लिए देना रहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल होगा। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद लुकअप एरे। याद रखिए मैच फंक्शन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो या तो इसका रेंज कॉलम के हिसाब से लेगा या फिर रॉ के हिसाब से लेगा। तो हमें यहाँ पे अलग अलग हेडिंग को टारगेट करना है, इसलिए हम लोग इस कॉलम का हेडिंग चूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद एग्जैक्ट मैच पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 देंगे
और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये मैच फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। जैसे मैच फंक्शन हम लोग क्लोज करेंगे, वी लुकअप वाला फंक्शन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कॉलम नंबर मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैच फंक्शन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है या फिर 5 है। इतना करने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ से एग्जैक्ट मैच करना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से 0 देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इतना देने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को आप यहाँ से करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए करेंसी में दिखा रहा है। अब जब भी हम लोग यहाँ पे नाम चेंज करेंगे राहुल, तो राहुल का सैलरी दिखेगा। और अगर हम लोग यहाँ से इसका कॉलम टाइप या फिर फील्ड टाइप चेंज करेंगे तो यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे हमें पीएफ देखना है तो पीएफ कर लेंगे।